मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने हमारी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पूरी बॉडी में 360 जॉइंट्स दिए हैं हमारी हड्डियों के दरमियान, और उनके दरमियान में लिंक, मूवमेंट, लिगामेंट्स, टिश्यूज, डिस्कें, सब कुछ अता उनको लिंक की सूरत में किया है। लेकिन प्रॉब्लम हम रियलाइज़ नहीं करते, कुछ सूरतों में हमारी फिजिकल जो कैपेबिलिटी है वो कम होने लगती है, और जब बहुत ज़्यादा मसला दर्द की सतह पे जाता है तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है शायद। लेकिन अगर हम इब्तिदा में उसका इलाज कर लें तो ज़रा जल्दी हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा मिसाल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अपर साइड। हमारी ये जो नेक है ये भी हड्डियों पे और डिस्कों पे खड़ी है। 7 मोरे हैं, इनके दरमियान में डिस्कें हैं, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, और इनके दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगती है जो मैक्सिमम, और हर जॉइंट की मूवमेंट होती है फ्लेक्शन की सूरत में, एक्सटेंशन की सूरत में। आप मैक्सिमम अगर आप देखें कि इस तरह क्या आप देख सकते हैं पूरा, क्या आप इस तरह पूरा देख सकते हैं आंखें घुमा के नहीं, चिन को अलाइनमेंट करके। और फिर जब आपकी बाजू की मूवमेंट जो 180 डिग्री अल्लाह ताला ने अता की है, क्या वो पूरी की पूरी है? और अगर नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम तो है ना कहीं। और अगर आप इस तरह सेंटर लाइन जॉइंट करके हाथों की देखें तो आगे से भी ये उंगलियां बराबर है या इनमें फ़र्क आ गया तो प्रॉब्लम तो है कहीं। इसी तरह हमारी हिप जॉइंट में उसकी भी मूवमेंट है, उसकी पोजीशन है, आपको उसने आगे भी मूव करना है, पीछे भी मूव करना है। लेट से मैं ऐसे भी मूव कर रहा हूँ, ऐसे टांग भी पीछे कर रहा हूँ, ऐसे आगे भी कर रहा हूँ, तो इसका मूवमेंट तो चाहिए। इसी तरह अगर मैं घुटनों को बेंड करना चाहूँ तो क्या घुटने बेंड होते हैं पूरा प्रॉपर? लेट से आप अत्तहियात में बैठते हैं तो क्या पूरे के पूरे घुटने बेंड हो जाते हैं या नहीं? आपकी कलाइयों में, ये रिस्ट में ये जॉइंट है, इनके दरमियान क्या ग्रेजुअली जब प्रॉब्लम आता है तो रिस्ट की स्पेस तो कम नहीं हो गई, इसके लिए इसकी मूवमेंट है। इसी तरह आपके टखने में, पाँव में उसकी मूवमेंट है। आप फुटबॉल खेलते हो, कभी हॉकी खेलते हो तो ज़रूरत पड़ती है ना वो एकदम टर्न की, ऐसे करने की, ऐसे की करने की। और कुछ लोग जब ऐसे आगे को झुकते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आने लगता है, रियलाइज़ होने लगता है। और कुछ लोग जब अत्तहियात में बैठते हैं तब भी प्रॉब्लम आने लगता है। और कुछ लोग जब अपने हिप को मूवमेंट देते हैं या अपने जॉइंट्स को किसी को भी मूवमेंट देते हैं, पाँव को टखना हो, अंगूठे हों, या कोई भी एनी जॉइंट, मैं आई सेड 360 जॉइंट्स। और ये हड्डियां भी अल्लाह ताला ने अजूबे की सूरत में दी है। जब पैदा होते हैं तो 270 बोन्स है हमारी बॉडी में होती हैं, लेकिन जब अडल्ट की एज में पहुंचती हैं तो सिर्फ 206 रह जाती हैं, कुछ फ्यूज़ हो जाती हैं आपस में हम जाते। अल्लाह ताला ने दिमाग की असिस्टेंस के लिए ये जो 5 हिस्से हम देखते हैं ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इसका लिंक रखा है। और ये लिंक लचक के लिए हर 2 वर्टेब्रास के तरफ में 24 टोटल वर्टेब्रास बिसाइड द फिक्स वर्टेब्रास जो सैक्रल एरिया वगैरह में आ जाते हैं, इनके दौरान 23 डिस्कें अता की हैं। और ये स्पाइनल नर्व्स भी इन्हीं से निकल रही हैं, इसी जगह से बिसाइड ये डिस्कें लचक देने के, उनको कुशन भी देते हैं निकलने के लिए। अगर हम अपनी कैपेबिलिटी को पूरा रखना चाहते हैं तो एक तो हमें ब्लड की सर्कुलेशन ठीक रखनी है, दूसरा इन जॉइंट्स के दरमियान स्पेस पूरी रखनी है। कहीं लिमिट होने लगे तो हमारी कैपेबिलिटी कम होने लगती है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप फुल कैपेबिलिटी से खेल नहीं सकते। अगर आप जॉगिंग करते हैं तो पूरी जॉगिंग नहीं कर सकते, आपको दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप कामकाज आपका एक्सटेंसिव है और आपकी कैपेबिलिटी लिमिट होगी, फिजिकल एबिलिटी लिमिट हो गई है, तो उस सूरत में भी हम भाग दौड़ नहीं कर सकेंगे। तो हर चीज़ का जब दारो मदार हमारी बॉडी पे है, हमारे काम काज पे है, हम काम काज जो भी करें उस सब का दारो मदार हमारे दिमाग और इस बॉडी पे है जिस पे हम खड़े हैं। तो इनके दरमियान जब लिमिट आने लगती है, प्रॉब्लम आने लगते हैं, मैं चार्ट पे जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, हर जॉइंट के दरमियान स्पेस है। कुछ मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि जी ये पाँव की एक तरफ से हड्डी बढ़ गई है। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा हड्डी बढ़ गई है। भाई हड्डी तो बढ़ती है एक एज में, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, उसके बाद हड्डी नहीं बढ़ती। इनके दरमियान स्पेस कम हो जाती है नर्व्स के खिंचाव की वजह से, डिस्कों के बल्ज की वजह से। ये दरमियान में डिस्कें हैं, जब हड्डी डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, जब इसमें प्रॉब्लम आने लगता है तो उस सूरत में ये डिस्कें बल्ज होने लगती हैं। जब बल्ज होने लगती हैं तो नर्व पे कंप्रेशन आ जाती है, एग्जिटिंग नर्व रूट्स पे मुतलका। लेट्स से कि अगर C6 से आया कंप्रेशन
तो आपके बाजुओं में जब ये नर्व्स अफेक्ट होंगी, कंप्रेशन आएगी एग्जिटिंग नर्व्स पे, तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी जितनी जॉइंट की स्पेस है, इस जगह ये जॉइंट पे, ये सारी मुतासर होने लगेगी और आपकी कैपेबिलिटी लिमिट होने लगेगी। अगर ये लोअर जो 5 वर्टेब्रास है, लंबर एरिया कहलाते हैं, अगर इनमें प्रॉब्लम आया, डिस्कें बंज हुई, तो ये आपका लोअर पार्ट जो नाफ के नीचे का इलाका है सब मुतासर होने लगेगा। कोई ऐसे अभी आजकल एक दूर से गिलगत एरिया से एक पेशेंट आए हुए हैं, फुट ड्रॉप हो गया उनका। जब पाँव में प्रॉब्लम आएगा, डिस्कें उनकी पांचों की पांचों बल्ज हैं लंबर के एरिए की, तो प्रॉब्लम आएगा। जब आप इब्तदाई तौर पे इलाज कर लेंगे तो फ़ौरन हो जाएगा फ़र्क। और अगर आप उसको लिंगर ऑन करेंगे, उसको वेट करेंगे, आपको मसला को समझ नहीं आएगा। आप उसने MRI भी कराई हुई है, पांचों के पांचों डिस्कें बल्ज हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि जैसे ही आप किसी जॉइंट में स्टिफनेस महसूस करें, आपकी टांगों में कम कैपेबिलिटी रह जाए भाग दौड़ की, आपके बाजू में स्ट्रेंथ कम होने लगे, तो अपना डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपनी MRI कराएं, और हम कायरोप्रैक्टर इन तमाम चीज़ों के, इन जॉइंट्स की स्पेस को एडजस्ट भी करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को डील भी करते हैं विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। जितनी डिस्कें बल्ज होती हैं इंशाल्लाह अल्लाह के करम से पहले दिन से अफक्का शुरू हो जाता है। यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपके किसी जॉइंट में किसी जगह पे घुटनों, टखनों, टांगों या बॉडी के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम है, तो इट विल बी डन विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।